हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अब तक हम पार्ट 1 में पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारा 26th क्वेश्चन था वो था वेलिसिनेरिया एंड सेरेटोफाइलम बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो वेलिसिनेरिया एंड सेरेटोफाइलम किसको बिलोंग करते हैं? ठीक है, ऑप्शन में था रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स, सबमर्ज्ड, इमर्जेंट एंड फ्री फ्लोटिंग। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड सबमर्ज्ड। और जो आपका ये सेरेटोफाइलम होता है ये एक हॉर्नवर्ट है। अच्छा, अब ये है रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स, वो प्लांट जो कि पानी के ऊपर होते हैं। ठीक है, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। सबमर्ज जो पानी के अंदर होते हैं, तो वेलिसिनेरिया पानी के अंदर होता है। इमर्जेंट तो थोड़े बहुत इमर्ज होते हैं, बाहर को निकले होते हैं। और फ्री फ्लोटिंग प्रॉपर्ली वो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर। तो वेलिसिनेरिया आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ ही करेक्ट मैच करेगा, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अकॉर्डिंग टू ICBN, द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, द स्टार्टिंग डेट फॉर अ वैलिड नेम ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज। तो हमने कब से एंजियोस्पर्म को नेम करने की जो वैलिड डेट है वो कब की है? हमारे पास ऑप्शन में थे फर्स्ट में 1753, 21 में, 21 जून 1853 या 31 जुलाई 1853। तो जो 27 का करेक्ट आंसर है वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। तो इसी डेट को क्यों चूज किया गया? क्योंकि जो कार्ल लिनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था स्पीशीज प्लैनेटरम। तो उसी दिन ये लॉन्च हुई थी, ये पब्लिकेशन डेट है उस बुक की, इसीलिए उसी दिन से हम क्या करते हैं, जो एंजियोस्पर्म की नेम की हुई वैलिड डेट कहलाती है। हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टेंस बेस्ड मैथड फॉर फाइलोग्राम बिल्डिंग। तो इनमें से कौन सा मैथड जो डिस्टेंस बेस्ड नहीं है? ऑप्शन में था हमारे पास UPGMA मैथड, जिसे हम बोलते हैं अनवेटेड पेयर ग्रुप मैथड विद अर्थमेटिक मीन, ये इसकी फुल फॉर्म है। वेटेड नेबर जॉइनिंग, फिच मार्गुलियस एंड मिनिमम इवोल्यूशन मैथड एंड मैक्सिमम पेरिस्मोनी। तो 28 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पेरिस्मोनी। ये एक करेक्टर बेस्ड मेथड है, डिस्टेंस बेस्ड मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। द रैंडम जेनेटिक वेरिएंट विद इन एन इकोटाइप इज नोन एज। तो एक जो रैंडम जेनेटिक वेरिएंट होता है किसी भी इकोटाइप में, इकोटाइप एक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में था इकोटोन, सेनोस्पीशीज, बायोटाइप और इकोलाइन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड बायोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द इंटरैक्शन बिटवीन population of two species where both the population species are benefited and the relation are obligatory is called as। तो ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दोनों ही स्पीशीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है और ऑब्लिगेटरी उनकी रिलेशन होती है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तो जो मेरे पास 30 क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा? म्यूचुअलिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड येट वेरी इजी क्वेश्चन। कमेंसलिज्म की अगर हम बात करें तो कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है, दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। प्रोटोकॉर्पोरेशन में भी आपका जैसे रिलेशनशिप रहता है। और अमेंसलिज्म हम जानते हैं कि आपके पास इसमें एक स्पीशीज को हार्म होता है और दूसरे के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, दूसरी स्पीशीज जो है वो अनहार्म्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल रीजन हैव मैंग्रोव्स एंड डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज लाइक कैज़रीना, कैलोफाइलम एंड पैंडेनस। तो इनमें से कौन सा जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है जिसके पास मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं और ये प्लांट्स जो हमें बताए हैं जैसे कैज़रीना हो गया, कैलोफाइलम हो गया, पैंडेनस हो गया, जिनके पास होते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन में थे वेस्टर्न घाट, कोस्ट थे, डेक्कन पेनिनसुला एंड आइलैंड। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मैंग्रोव्स होते हैं वो कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया, वहां पाए जाएंगे। तो मैक्सिमम केसेस में कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 32। Which of the following survivorship curve indicate low mortality during most part of the organism's life and heavy mortality when members reach the age of senescence? तो उस कर्व का नाम बताना है हमारे पास। ऑप्शन में था कनकेव कर्व, कन्वेक्स कर्व, लीनियर कर्व या बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज नॉट रेफर टू हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इनमें से कौन सी कंडीशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को आपकी बिलोंग नहीं करती? तो जैसा हम जानते हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन में चेंज है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, कभी भी पॉपुलेशन ज्यादा चेंज नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन मिले हैं हमें वो है रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन, स्मॉल पॉपुलेशन साइज और नो माइग्रेशन। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पॉपुलेशन साइज। ये कंडीशन हार्डी
डी वैन इक्विलिब्रियम में नहीं कंसीडर की थी, उन्होंने लार्ज पॉपुलेशन साइज को कंसीडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34, द ग्रेजुअल चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ चांस रादर म्यूटेशन सिलेक्शन और माइग्रेशन इज नोन एज। तो जो पॉपुलेशन है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी में ग्रेजुअल चेंज हो रहा है बहुत ही टाइम से, लेकिन वो एक बाय चांस प्रोसेस है, म्यूटेशन सिलेक्शन और माइग्रेशन के कारण नहीं हो रहा है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन में था जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन एंड इनहेरिटेंस। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which of the following is not a terrestrial ecosystem? इनमें से कौन सा टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम नहीं है? ऑप्शन में था ज़ोनोबायोम, ओरोबायोम, लोटिक बायोम या पीडोबायोम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ज़ोनोबायोम होता है वो क्या होता है। ये एक आपका क्या है, फॉरेस्ट जो आपके पास इकोसिस्टम है उसे ज़ोनोबायोम कहते हैं, तो ये टेरेस्टेरियल ही उसमें आएगा। ओरोबायोम जो हमारे पास होता है ये माउंटेन से रिलेट करता है, और जो लोटिक बायोम होता है वो हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम को बिलोंग करता है, जिसमें हमारे पास फ्लोइंग वाटर हो, रिवर्स हो, स्ट्रीम हो, उसी को लोटिक बायोम बोलते हैं। और हमारे पास जो है पीडोबायोम, तो पीडोबायोम आपके पास क्या होता है, ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम होते हैं जैसे सवानास हो गए उनको हम पीडोबायोम बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लोटिक बायोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन द फेवरेबल सीजन एंड रिमेन डॉर्मेंट इन द फॉर्म ऑफ सीड ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन आर नोन एज। तो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं फेवरेबल सीजन में और डॉर्मेंट रहेंगे अनफेवरेबल सीजन में, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन में था फेनेरोफाइट्स, ठीक है, कीमोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स या थेरोफाइट। तो 36 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो है थेरोफाइट। इनको हम डेजर्ट एनुअल प्लांट बोलते हैं, तो यही हमारे पास ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ निश कॉन्सेप्ट? जैसे चार्ल्स एल्टन थे हमारे पास ऑप्शन में 1927 बोला है, रॉनकेयर थे 1934, डेविड लैक थे और जीई हचिंसन थे 1959। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रॉनकेयर 1934। इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था उनकी अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, जो कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं। तो उनकी ये क्लासिफिकेशन थी, उनका निश कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन्वर्टेड पिरामिड? इनमें से किसका इन्वर्टेड पिरामिड होता है? तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम या पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो हम जानते हैं कि एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो आपके पास बहुत ही जिनका बायोमास ज्यादा होता है वो हायर लेवल प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी नहीं रहेगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं रहेगा ग्रासलैंड में। सही आंसर कौन है? दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होता है। उसके बाद हमारे पास जूप्लैंक्टन आएंगे, फिर स्मॉल फिशेस एंड देन लार्ज फिशेस। तो लार्ज फिशेस का बायोमास ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, द सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम द एसिडिक सॉइल इज नोन एज। ऑप्शन में था लिथोसियर, ज़ैमोसियर, ऑक्सिलोसियर और हेलोसियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑक्सिलोसियर। तो ऑक्सिलोसियर जो होता है जिसमें जो सक्सेशन होती है वो एसिडिक सॉइल में स्टार्ट होती है। लिथोस्फीयर में बेयर रॉक सरफेस के ऊपर स्टार्ट होगी, हेलो सलाइन वाटर में होगी और ज़ैमो कोस्टल रीजन में होगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बचेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑक्सिलोसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 40, the selection which favors two or more extreme phenotype over average phenotype in a population, leading to an increase in phenotypic diversity in the population is referred as। ऑप्शन में था डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन या सेंट्रीपिटल सिलेक्शन। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड डिसरप्टिव सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन नाइट्रोजन साइकिल? तो हमें इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है नाइट्रोजन साइकिल में। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, फिर नाइट्रिफिकेशन, देन एसिमिलेशन, फिर अमोनिफिकेशन एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड रेन? ऑप्शन में था सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिक एसिड इसका पार्ट नहीं होता। बाकी चाहे H2SO4 हो, HNO3 हो, HCl हो, वो एसिड रेन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा ग्रासलैंड इकोसिस्टम नहीं है? ऑप्शन में था द पेम्पास ऑफ अर्जेंटीना, रशियन स्टेपीज,
और टसॉक्स ऑफ न्यूजीलैंड और टियागा। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड टियागा। बाकी सारे के सारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के टाइप है, लेकिन टियागा आपका कैसा होता है, जैसे जो हमारे पास होता है टुंड्रा और टियागा, जो पोलर रीजन होता है उसे टुंड्रा और टियागा में बांटते हैं। टियागा में छोटी छोटी जैसे हमारे पास मॉसेस लाइक वेजिटेशन होती है, और टुंड्रा में तो किसी भी प्रकार की कोई भी वेजिटेशन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 44, व्हेन the pollen grain of flower are transferred to stigma of a different flower on different plant of the same species is called। तो अलग फ्लावर है लेकिन स्पीशीज सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे, गेटनोगैमी बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी बोलेंगे, जेनोगैमी बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जेनोगैमी। जेनोगैमी आपकी क्रॉस मैरिज होती है। क्लिस्टोगैमी होती है, उसमें फ्लावर आपका क्लोज रहता है। गेटनोगैमी क्या होता है, आपका प्लांट तो सेम है लेकिन आपके फ्लावर अलग अलग लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पॉलिनेशन बाय मीन ऑफ आंट इज टर्म्ड एज। तो जो आंट के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑप्शन में था मेलेकोफिली, मर्मेकोफिली, कायरोटेरोफिली और एंटोमोफिली। तो हमारे पास जो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मर्मेकोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पता है, द कंडीशन वेयर फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन आर फ्री बट एंथर कॉनेट इनटू अ ट्यूब इज नोन एज। ऑप्शन में था सिनेंड्रस, सिंजिनेसियस, पॉलीएडल्फस एंड पॉलीएंड्रस। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड सिंजेनियसिस। क्वेश्चन हमारे पास आता है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्यूकरबिटेज। तो जो क्यूकरबिटिया फैमिली है उसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। उनकी ओवरी इंफीरियर होती है, पेरिएटल प्लेसेंटेशन होती है, मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं या सिम्पेटलस होते हैं। तो जो 49 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, आपके ये जो फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होते क्यूकरबिटेज फैमिली की, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं 50, द टाइप ऑफ ओव्यूल इन विच द ओव्यूल वेंट अलोंग द फ्यूनिकल सो दैट द माइक्रोपाइल लाई क्लोज टू द हाइलम एंड द चलेजा लाई एट द अदर एंड इज नोन एज। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन थे ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस और कैम्पिलोट्रोपस। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस। तो आज हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि हमें एमएससी बॉटनी के एंट्रेंस एग्जाम जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने 2025 में कंडक्ट करवाया था, आज हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।